हेलो चिल्ड्रन, आज का टॉपिक रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। कल तक हम लोग डिस्कस कर रहे थे वर्क पावर एनर्जी, वो चैप्टर ख़त्म हो चुका है। अब आज स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। सो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहला टर्म आता है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन होता क्या है? 9th क्लास में आपने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। उसमें आपने ये पढ़ा था कि कोई भी फिनोमेना जहाँ पर लाइट रे किसी सरफेस पे स्ट्राइक करे और स्ट्राइक करके वापस उसी मीडियम में लौट जाए जिस मीडियम से वो ट्रैवल करते हुए आ रही थी, तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। रिफ्रैक्शन क्या है? यहाँ पर लाइट किसी सरफेस पे, जैसे ये हमारा एक डायग्राम आप देख रहे हैं, जस्ट लुक एट दिस डायग्राम. So there is a light ray AO which is striking on the surface of glass. So it is moving in air and then it strikes on the surface of glass. Since glass is a transparent medium, so it does not reflect back. Okay, it may reflect partially and it enters in the glass also. So here the light ray is not completely reflected back. There is partial reflection. A small part of light reflects, rest of the part enters in the medium. So this phenomena where the light ray enters from one medium to other and deviates from its path, so deviation phenomena is called refraction. Okay. Look at the definition of refraction of light. The phenomena of bending of light when it passes from one optical medium. So optical medium means any transparent medium. Okay. So one transparent medium to another transparent medium is called refraction of light. So what is refraction? Refraction is bending of light. Refraction is bending of light. और ये bending हो कब रही है? When light is passing from one medium to another medium. जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि light ray AO is striking on the surface. और ये चीज़ ध्यान रखिएगा, रिफ्रैक्शन हमेशा सरफेस पे ही होता है. इट डज नॉट टेक प्लेस विद इन द मीडियम. इट ऑलवेज अकर्स एट द सरफेस वेयर टू मीडिया आर सेपरेटिंग. मीडिया इज प्लूरल, मीडियम का प्लूरल मीडिया होता है. तो जहाँ पर दो मीडियम सेपरेट हो रहे हैं, उस सेपरेटिंग लाइन पे ही, उसी सरफेस पे ही रिफ्रैक्शन होता है और कहीं रिफ्रैक्शन नहीं हो सकता. So here in this diagram you can see AO is the light ray which is striking on the glass surface. From air, a very small part of light, a very small part of light is reflected back. So this is angle of reflection, and the small part of light which is reflected back, इसको हम कहते हैं partial reflection. बहुत ही कम इंटेंसिटी ऐसी होती है जो वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है, और ज़्यादा से ज़्यादा इंटेंसिटी यानी मैक्सिमम इंटेंसिटी जो है वो इस ग्लास मीडियम के अंदर एंटर कर जाएगी. तो OC, दिस लाइट रे इंडिकेट्स द रिफ्रैक्टेड रे. ओके, सो हियर दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. और ये आपको दिखाया जा रहा है, ये डॉटेड लाइन से दिखाया जा रहा है कि ये इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ था, लेकिन अब वो इस एंगल से डेविएट कर गई है. ओके, तो ये है एंगल ऑफ डेविएशन. देखिए आप यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है. एंगल I इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंड एंगल डेल्टा इज एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल I, एंगल R, एंगल डेल्टा. एंगल डेल्टा बेसिकली होता है जो एग्जैक्ट मीन्स ओरिजिनल पाथ से फाइनल पाथ के बीच का बना हुआ एंगल. ओके,
तो ये है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये पार्ट रिफ्लेक्शन है, पार्शियल रिफ्लेक्शन। तो जनरली हम इसको शो नहीं करते हैं, ठीक है ना। देखिए मैंने यहाँ पे शो कर रखा हुआ है, जनरली रिफ्रैक्शन इज शोन एज like this. We do not show the partially reflected ray normally. हम नॉर्मल केसेस में, जनरल केसेस में जो रिफ्लेक्टेड रे है उसको इंडिकेट नहीं करते, हम सिर्फ इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे को ही शो करते हैं। तो यहाँ पर वही केस हमने दिखाया है, यही जो केस है, जो ए ओ इंसिडेंट रे है और ओ सी रिफ्रैक्टेड रे है, उसी ओ सी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है ओ बी। तो ए ओ इज इंसिडेंट रे एंड ओ बी इज रिफ्रैक्टेड रे, वी आर नॉट शोइंग एनी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये ध्यान रखिएगा, जनरली वी डू नॉट शो रिफ्लेक्टेड रे अंटिल इट इज आस्क्ड इन द क्वेश्चन। तो हम यहाँ पर सिर्फ एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ही शो करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख दिया है रे ए ओ इज इंसिडेंट रे एंड ओ बी इज रिफ्रैक्टेड रे। इज दैट क्लियर? एंड रिफ्रैक्शन इज टेकिंग प्लेस एट द सरफेस, एयर ग्लास इंटरफेस जो है, जो सेपरेटिंग सरफेस है, वहीं पे ही रिफ्रैक्शन हो रहा है। ओके चिल्ड्रन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, रिफ्रैक्शन होता क्यों है? व्हाट इज द कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन? ऐसा क्यों होता है कि लाइट जब एक मीडियम से, जैसे वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही हो, तो अपने पाथ से बेंड हो जाए, डेविएट हो जाए, ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पर मैंने उसी चीज़ के बारे में लिखा हुआ है, कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज light travels with different speed in different media। अब अलग अलग मीडियम में, अलग अलग ट्रांसपेरेंट मीडियम में जिसके अंदर लाइट ट्रैवल कर सके, उसमें जब लाइट ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड अलग अलग होती है। जैसे हम कहते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर मैक्सिमम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, लेकिन वही लाइट जब किसी और मीडियम में एंटर करती है, जैसे वो वाटर में एंटर कर जाए या ग्लास में एंटर कर जाए या किसी अदर ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर कर जाए, तो उसका जो स्पीड होगा वो चेंज हो जाएगा। सो द लाइट ट्रैवल्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडिया। इसी वजह से वो जब स्पीड बदलती है तो उसका पाथ भी चेंज हो जाता है। ओके यहाँ पर मैंने कुछ केसेस ले रखे हुए हैं, लाइक केस 1, व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, लाइक फ्रॉम एयर टू वाटर, इट्स स्पीड डिक्रीजेज, उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाती है, एंड इट बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। नाउ यू कैन सी हियर इट इज नॉर्मल, n डैश, ये नॉर्मल है, और लाइट रे ए ओ यहाँ पे स्ट्राइक होने के बाद बेंड कर जाए। देखिए ये इसका एक्चुअल पाथ था और वो एक्चुअल पाथ से बेंड कर गई टूवर्ड्स नॉर्मल। एरो आप देख रहे होंगे, दिस एरो इंडिकेट्स बेंडिंग ऑफ लाइट टूवर्ड्स नॉर्मल। तो ओ बी इज द रिफ्रैक्टेड रे विच हैज़ बेंड टूवर्ड्स नॉर्मल। क्यों? क्योंकि ये रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही थी, तो स्पीड कम हुई और बेंडिंग टूवर्ड्स नॉर्मल हो गई। Okay. Now look at case 2. When light passes from denser medium to rarer medium. अब इसका ऑपोजिट हो जाए, अगर लाइट किसी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही हो तो क्या होगा? Then speed increases and it bends away from normal. अब देखिए यहाँ पर लाइट रे ग्लास में ट्रैवल करते हुए एयर में एंटर कर रही है, तो अगेन the refraction occurs at the surface. So AO is incident ray जिसका एक्चुअल पाथ ये था। अब OB is the refracted ray जो कि बेंड हुई है अपने पाथ से, लेकिन उसकी बेंडिंग अवे फ्रॉम नॉर्मल हो गई। ये n डैश नॉर्मल है, अब लाइट रे नॉर्मल की तरफ नहीं, नॉर्मल से दूर जा रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि डेंसर से रेयरर जाते समय लाइट की जो स्पीड है वो बढ़ गई और वो अपने पाथ से डेविएट हुई, बट अवे फ्रॉम द नॉर्मल।
ओके, जरा इस नोट पे ध्यान दीजिए. When light ray passes from one medium to other, but it is incident normally. Normally का मतलब है कि light ray makes an angle of 90 degree with the surface. तो जब लाइट रे जैसे AO इज द लाइट रे और ये लाइट रे सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बना दे तो हम इसको कहते हैं इट इज नॉर्मल इंसिडेंस, यानी द लाइट रे इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑन द सरफेस. तो जब लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट होती है तो क्या होता है, तो हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है 0 और फिर लाइट रे बेंड नहीं होती है अपने पाथ से, वो सीधी की सीधी चली जाती है, अनडेविएटेड चली जाती है. इसको अनडेविएटेड भी बोलते हैं. और लाइट रे अनडेविएटेड चली जाती है मेकिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन ऑल्सो 0 डिग्री. ओके, इसको आप ध्यान रखिएगा. ये एक स्पेशल केस है जहाँ पर कि अगर इंसिडेंस एंगल 0 बन रहा है तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा. लाइट रे सीधा चली जाती है, नॉर्मली आती है और नॉर्मली ही चली जाती है. इज दैट क्लियर? आज के लिए लास्ट पॉइंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, इनको हम स्नेल्स लॉज भी कहते हैं. इसके 2 पॉइंट्स आते हैं. एक पॉइंट है द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल all lie on the same plane at point of incidence. अब इसके लिए अगर हम डायग्राम को कंसिडर करें तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि AO is incident ray, OB is refracted ray, N dash is normal. ये तीनों के तीनों हम इसी प्लेन ऑफ पेपर पे ड्रॉ कर सकते हैं एंड दे ऑल लाई एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. यहाँ पे O जो है वो क्या है, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. तो इंसिडेंट रे भी O पे टच करता हुआ है, रिफ्रैक्टेड रे भी O पे टच करता हुआ है और नॉर्मल भी O से पास हो रहा है. तो इसका मतलब ऑल द 3 रेज लाई एट पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन ऑफ पेपर. तो ये तो पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट कह रहे हैं रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस. तो साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी एंगल आई की साइन वैल्यू टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यानी एंगल आर की साइन वैल्यू. तो साइन आई और साइन आर का जो रेशियो है वो बोला जा रहा है कि दिस इज कांस्टेंट फॉर अ पेयर ऑफ गिवन मीडिया. इसका मतलब अगर हम मीडिया का जो पेयर है, यानी जैसे यहाँ पर हम कहें एयर एंड वाटर पेयर ऑफ मीडिया है, यहाँ पर कहें ग्लास एंड एयर पेयर ऑफ मीडिया है. सो इफ दिस पेयर ऑफ मीडिया इज नॉट चेंज्ड, इफ द पेयर ऑफ मीडिया रिमेन्स कांस्टेंट, सो दिस रेशियो विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट. ये भी एक दूसरा पॉइंट है स्नेल्स लॉ का, ध्यान रखिएगा. तो साइन आई बाई साइन आर इज कांस्टेंट. ओके, यहाँ पे एक छोटा सा नोट मैंने लिखा हुआ है कि दिस कांस्टेंट वैल्यू जो कि हम ऑब्टेन करते हैं साइन आई बाई साइन आर से, दिस कांस्टेंट वैल्यू इज ऑल्सो कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. सो दैट वी कैन राइट साइन आई बाई साइन आर इक्वल्स टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए कांस्टेंट वैल्यू होती है. तो अगर मीडियम के पेयर में हम कुछ चेंजेस कर दें, अगर हम एयर की जगह वाटर कर दें या ग्लास की जगह एयर कर दें, तो अगर मीडियम बदल देंगे तो क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बदल जाएगा, बट इट रिमेन्स कांस्टेंट फॉर द गिवन पेयर ऑफ मीडिया. ओके, ये चीज़ ध्यान रखिएगा.